हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी 6 to 12 तक के साइंस के क्वेश्चंस। हमारी क्लास लगेंगे रोज़ लगेंगी, उनमें प्रत्येक में हम 20 क्वेश्चंस लेंगे। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। आपका सही आंसर होगा बाजरा। और आपको इसमें बता दें कि दो फसलें होती हैं, रबी एंड खरीफ की फसलें। तो इसमें जो पहली दो फसलें दिखाई गई हैं, सरसों एवं धान, ये दोनों ही रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें। और ये बाजरा एवं मूंगफली, ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? जो कि एंटीबायोटिक की बात की गई है कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा है? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको सही आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा पेनिसिलिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। आपके ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल और खुराना। अब वैसे भी सभी को इसका आंसर पता है, इसका सही आंसर होगा मेंडल। और इसके जो बाकी लेमार्क, डार्विन हैं, इन्होंने लेमार्क है, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और डार्विन ने थ्योरी ऑफ इल्यूशन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है, यानी ज्वलनशीलता पैदा होती है? आपके ऑप्शन है उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। आपका सही आंसर होगा भाप। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जिलेट। आपका सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को रासायनिक रूप बोलते हैं CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथीन और पॉलीकार्बोनेट्स। वैसे आपको पता होना चाहिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन है, इसका सिद्धांत किसने बनाया था? न्यूटन, मेंडल, डार्विन और आर्किमिडीज। इसका सही आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। न्यूटन ने इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था। और मेंडल है, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि शुक्राणु मर जाते हैं, निषेचित झिल्ली नहीं बनता, निषेचित झिल्ली बन जाती है, अंड में विकास प्रारंभ हो जाता है। आपको सही आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा निषेचित झिल्ली बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं। आपके ऑप्शन है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और बोलोमीटर। आपका इसमें सही आंसर होगा क्रोनोमीटर। ठीक है, और सोनोमीटर होता है जो कि इसमें है सोनोमीटर, ये होता है जो कंपन है, कंपन का अध्ययन या फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंपन या फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को तो सभी को पता है, ये धारा मापी है। गैल्वेनोमीटर धारा मापी है गैल्वेनोमीटर। और बोलोमीटर है, ये एक ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। ऊष्मीय विकिरण है, उसको मापने के काम में आता है ये बोलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा किरणें हैं H+ आयन, हीलियम++ आयन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आपका सही आंसर होगा He++ आयन।
अल्फा किरणें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है नीला, काला, सफ़ेद या लाल। आपका सही आंसर होगा काला। जो नीचे से अपन पृथ्वी से देखते हैं उसको तो आकाश को तो हमें नीला दिखाई देता है, बट जब हम वायुयान से अधिक ऊंचाई से देखते हैं तो हमें काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? आपके ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो इसमें सही आंसर होगा बीटा किरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों पर आक्रमण करने के कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर या इमेगी। आपको बताना है कि फसलों पर आक्रमण करने के कीट की कौन सी प्राय अधिक अवस्था हानि पहुंचाती है। आपका सही आंसर होगा कैटरपिलर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? आपके ऑप्शन है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। आपका सही आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण होने के नहीं होगा तो वो ब्लड है, ब्लड सेल्स काम करना बंद कर देंगे, उससे हमारी मौत भी हो सकती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु होती है उसकी आकृति कैसी होती है? इथिलीन अणु है समतलीय, कोणीय, रेखिक, समचतुष्फलकीय। आपका सही आंसर होगा समतलीय। प्रोजेस्टेरोन की खोज किसने की थी? प्रोजेस्टेरोन की खोज रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या एंडरसन। आपका सही आंसर होगा एंडरसन ने प्रोजेस्टेरोन की खोज की थी। अब हम आपको इसमें बाकी सबके बारे में बता दें। जो रदरफोर्ड है, इन्होंने रदरफोर्ड ने और इसके साथ में रदरफोर्ड के साथ में गोल्डस्टीन है, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की थी दोनों ने मिलकर। इसमें गोल्डस्टीन भी है। गोल्ड कुछ बुक्स में अलग मिलता है और कुछ बुक्स में अलग मिलता है, इसलिए हमें दोनों ही ध्यान रखने हैं। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब आता है थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये तो सभी को ही पता है। अब जो चैडविक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या वही होती है। ऑप्शन डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। आपको सही आंसर देना है। तो आपको बता दें आइसोटोप ये समस्थानिक होता है। आइसोटोप है एक समस्थानिक होता है। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा? स्थानिक, समस्थानिक होता है। इसका सही आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या तो सेम रहती है बट न्यूट्रॉन होते हैं वो भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप वही होगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है बट न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो आइसोटोप समस्थानिक में। डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबिया। मेसोजोइक सरीसृप। आपको सही आंसर देना है। डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप थे। ओके। अब मनुष्यों में श्वसन दर क्या होती है? 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट या 17 से 19 प्रति मिनट। आपका सही आंसर होगा 17 से 19 प्रति मिनट। आपका ये मत सोचने 72 प्रति मिनट हो, ये एक हमारी हार्ट बीट है न कि श्वसन दर है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो श्वसन दर है वो 17 से 19 प्रति मिनट होती है और हमारी हृदय की धड़कन होती है 72 प्रति मिनट होती है। इसी के साथ में हमारे 20 क्वेश्चन आज पूरे हुए। अगली क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक आप आगे क्लास का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें एंड अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें। थैंक यू।